अस्सलाम वालेकुम जी। ई बिल्डर एंड डेवलपर से मैं हूं चौधरी जावेद हमीद। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आगाज़ करेंगे। सो आज हमने इनिशिएटिव लिया है, आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बहरिया टाउन, फेज़ेट, रावलपिंडी या किसी भी सोसाइटी या किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आपने माइंड में रखना है आपने कोई भी प्रॉपर्टी जब परचेज़ करनी है या प्रॉपर्टी जब बाई करनी है। अच्छा, तो व्यूअर्स, जो सबसे बेसिक और ज़रूरी चीज़ है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी आप प्लॉट बाई करते हैं वो है आपका बजट। आपके पास बजट होना चाहिए जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं। ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत आम सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि बजट होना ज़रूरी है। बजट का ये है कि आपने जहाँ पे भी प्रॉपर्टी लेनी है, जैसे कि अभी आप बहरिया टाउन रावलपिंडी में कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं, मार्केट के आपको मार्केट के अकॉर्डिंग मिनिमम बजट आपके पास होना चाहिए जिसको आप मार्केट में सर्कुलेट कर सकें। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि बहरिया टाउन रावलपिंडी में अगर आप 5 मरले का प्लॉट या 5 मरले की फ़ाइल लेना चाहते हैं तो बहरिया टाउन रावलपिंडी में मिनिमम 30 लाख से रेट स्टार्ट होता है, जो कि 30 से 40 और 45 तक रेट जाता है। ये मैं आपको रेट बता रहा हूँ जो अभी फाइल्स हैं, जो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर 5 मरले का आप प्लॉट लेंगे जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे या जहाँ पे आप घर बना सकेंगे, जो आबादी वाला एरिया होगा, जहाँ पे स्कूल, मार्केट, कमर्शियल होंगे, वहाँ पे बहरिया टाउन फेज़ 8 में 5 मरले के प्लॉट का रेट स्टार्ट हो रहा है 50 लाख से लेके 75 और 80 लाख तक। इसी तरह आपको मैं बता दूं कि 10 मरले की जो फाइल है या जो ऑन ग्राउंड रेडी नहीं है उसका रेट 45 से स्टार्ट हो रहा है और 65 तक रेट जा रहा है। और अगर आप उस एरिए में कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकें, जहाँ पे आप घर बना सकें, तो उसका रेट मिनिमम जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है उसका 90 से लेके 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 70-75 तक रेट जा रहा है। इसी तरह मैं आपको कनाल का बता दूं कि कनाल की जो मिनिमम इस टाइम बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी या प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और 1.25 करोड़ की सराउंडिंग में बजट में आपको फाइल या ये जो नॉन डेवलप प्लॉट है ये मिल सकता है। और अगर आप डेवलप प्लॉट लेंगे तो डेवलप प्लॉट 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और 2.5 करोड़ की सराउंडिंग में आपको प्लॉट मिल जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, जो दूसरी सबसे अहम और मेन बात है वो ये है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्लॉट आप ख़रीदते हैं तो उसकी लोकेशन और उसकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। मैं आपको बता दूं कि बहरिया टाउन रावलपिंडी में अगर आप कोई फ़ाइल लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, आज से 2 साल पहले जिन लोगों ने अच्छी लोकेशन के प्लॉट या अच्छी लोकेशन की फ़ाइल्स परचेज़ की थी, आज उनको 50 और 70% अप्रिसिएशन पे उन्होंने रीसेल मार्केट में की है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, अगर आपके प्लॉट की या फाइल की अप्रोच अच्छी है तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। अच्छा, लोकेशन का मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसकी लोकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि कल को जब आप घर बनाते हैं तो उसके करीब मस्जिद, पार्क और मार्केट होनी चाहिए और उसकी एक्सेस जो है वो इजी एक्सेस होनी चाहिए। अप्रोच उसकी जो मेन रोड है, जैसे कि अभी बहरिया टाउन फेज़ 8 में मिडल रिंग रोड है जो कि बहरिया टाउन फेज़ 7 के स्टार्ट से लेके पूरे बहरिया फेज़ 8 में वो घूम रहा है, जो पूरे फेज़ 8 को लिंक कर रहा है। पूरे फेज़ 8 के सेक्टर, जो एंड वाला सेक्टर है, वहाँ तक वो लिंक कर रहा है और वहाँ से उसकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह जब आप किसी भी सोसाइटी में लेते हैं तो ये जो 2 चीज़ें हैं, आपको अप्रोच और जो प्लॉट की लोकेशन है उनका आपको ख्याल रखना चाहिए कि उनकी लोकेशन आप देख के प्लॉट बाय करें या उनकी लोकेशन आप पहले देख लें प्रॉपर्टी बाय करने से। अच्छा, तीसरी जो बहुत एक अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऑन ग्राउंड वाली चीज़ लें,
आप कोई भी प्लॉट ले रहे हैं, फाइल ले रहे हैं, तो आप पहले चेक करें कि वो क्या ऑन ग्राउंड मौजूद है। वो बेशक सेमी डेवलप है या अभी उसमें डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप कोई भी जो प्लॉट ले रहे हैं, फाइल ले रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो उसका ये ख्याल रखें कि वो प्लॉट ऑन ग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहरिया टाउन में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स हैं जो कि अभी जिनका कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ या इस तरह की फ़ाइल्स उन्होंने ले ली हुई है, तो उनकी रीसेल वैल्यू भी कम है और उनका जो उनमें अप्रिसिएशन है वो बिल्कुल 0% है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो वो कोशिश करें कि वो ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। अच्छा, तो एक और ज़रूरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो कोशिश करें वो कैटेगरी वाली आप चीज़ ले लें। अभी कैटेगरी में 3 चीज़ें आ जाती हैं, वो है बुलेवार्ड जिसको मेन रोड कहते हैं, बुलेवार्ड कैटेगरी की फ़ाइल या प्लॉट आप लें। उसके बाद आ जाता है कॉर्नर की आप फाइल या प्लॉट आप बाय करें। उसमें प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि कॉर्नर के साथ कुछ एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है जिसका आपको रीसेल वैल्यू, और आपको पता है कि जो मार्केट से जो कैटेगरी वाली चीज़ है उसका रेट जो मार्केट से ऑलरेडी 10% ज़्यादा होता है, और जब आप कैटेगरी वाली चीज़ बेचते हैं तो उनका अच्छा कस्टमर भी लग जाता है, उसकी रीसेल वैल्यू में आपको अच्छा फ़ायदा हो जाता है। बाकी कुछ प्लॉट्स होते हैं जो जनरल कैटेगरी के होते हैं जो कि उनमें ना कोई एक्स्ट्रा लैंड होती है, ना कोई साथ मेन रोड लगता है। तो जनरल कैटेगरी वाले प्लॉट जब आप लेते हैं तो उनकी रीसेल वैल्यू भी आपको कम मिलती है और उनके जो कस्टमर्स या उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी कम लगते हैं। इसके बाद आ जाती है पार्क के सामने वाले जो प्लॉट्स होते हैं उनकी भी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है और मार्केट में उनकी वैल्यू 10% ज़्यादा होती है। अच्छा, तो व्यूअर्स एक और अहम और ज़रूरी बात है जो कुछ लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। वो ऐसे कि वो अनएक्सपीरियंस्ड और बिल्कुल नए रियल्टर्स और डेवलपर्स के पास जाके बाइंग करते हैं, जिनको मार्केट की वैल्यू का या मार्केट की उनको असेसमेंट नहीं होती, उनको रेट्स का आइडिया नहीं होता, और वो आपको हमेशा कोई इस तरह की चीज़ रिकमेंड कर देंगे, इस तरह की चीज़ आपको दे देंगे कि जिसका कल को कोई स्कोप या कल को कोई फ्यूचर नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स और बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने बाद में मुझे बताया, और उन्होंने पहले 2-2 साल अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई जो कि आज भी वो पूरे रेट पे या 25-50 हज़ार प्रॉफिट के ऊपर मुश्किल से सेल होती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप खुद किसी ऑथेंटिक रियल्टर्स या एजेंसी पे जाएं, वो आपको जो फ्यूचर में बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है वो देंगे, और जो आप कंस्ट्रक्शन भी अगर करते हैं तो जो बेस्ट एरिया है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जिस प्रॉपर्टी डीलर या जिस एजेंसी से आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनकी मार्केट में रेपुटेशन चेक कर लें कि हाँ उनको मार्केट का आइडिया है, उनकी खुद की असेसमेंट ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है मार्केट में, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि वो आपको कौन सी चीज़ लेके दे रहे हैं, और इस चीज़ का कल को कोई स्कोप है, कल को इसमें कोई आपको अच्छा फ़ायदा, अच्छा प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं कि गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में 15 साल से काम कर रहे हैं, और हमने आज से 2 साल 3 साल या 1 साल पहले अपने जितने भी कस्टमर्स को कोई भी प्रॉपर्टी या फाइल या घर लेके दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर उनको रीसेल भी करके दिए हैं तो वो 50% से लेके 60% अप्रिसिएशन के ऊपर हमने उनकी प्रॉपर्टी सेल की है। और जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुश हैं और उनको एक अच्छा घर मिला हुआ है, और अगर वो मार्केट में रीसेल वैल्यू चेक करते हैं
तो उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डबल से ट्रिपल हो चुकी हुई है। इसलिए व्यूअर्स, आपने जब कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो कोशिश करें कि आप जिन डीलर्स या जिन रियल्टर से आप चीज़ ले रहे हैं उनका आप मार्केट में एक्सपीरियंस और उनकी आप वर्थ, उनकी असेसमेंट चेक कर लें कि उनका मार्केट में कैसा स्कोप है। तो आप कोशिश करें आप उन डीलर्स के पास जाएं जिनकी डील फेयर है, जो कि बिल्कुल फेयर डील करते हैं और जो आपको एक अच्छे रेट पे आपको चीज़ बाई करके देते हैं। अच्छा, तो एक और ज़रूरी चीज़ है कि आप जहाँ पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये जो मेन चीज़ या ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आप उनके डेवलपर्स, इसकी मेन चीज़ या इसकी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उनके डेवलपर्स के बारे में देख लें कि उनकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, या उन्होंने प्रीवियसली कितनी चीज़ें डिलीवर की हैं या डिलीवर की भी हैं, या अभी तक वो पेंडिंग में ही जा रही हैं, अभी तक उनका कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अभी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और लोग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये देखें कि उनकी रेपुटेशन कैसी है और उन्होंने पहले डिलीवर क्या किया है। जैसे कि अभी मैं आपको गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर का बताऊं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहरिया टाउन फेज़ 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में हमारा एक कैपिटल नॉर्थ हाइट के नाम से प्रोजेक्ट था, ये हमने डिलीवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 80% जो डेवलपमेंट का काम हो गया है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट था और आज 2 साल इसको कंप्लीट होने को जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको 2.5 साल में डिलीवर करेंगे। इसी तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है गैरिसन टावर 1 के नाम से, उसकी डिगिंग जो कि हमने आपको वीडियोस पे पिछली वीडियोस में उसकी डिगिंग का काम हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। इसी तरह व्यूज़, आप जब कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी आप अपार्टमेंट, कमर्शियल चीज़ या फाइल्स आप लेते हैं तो कोशिश करें कि आप उनके डेवलपर्स की रेपुटेशन आप चेक कर लें, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर किसी सोसाइटी में जाना चाह रहे हैं तो उस सोसाइटी की भी आप रेपुटेशन चेक कर लें। जैसे कि अभी बहरिया टाउन रावलपिंडी की एक रेपुटेशन है, ये एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है। आप आज से 5 साल या 10 साल या 15 साल पीछे चले जाएं तो आज से 5 साल पहले आप बहरिया टाउन की डेवलपमेंट आप देखें या आज आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहरिया टाउन में कितना काम हो रहा है और कितनी डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह अभी बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, वो जस्ट आपको फाइल्स बना के दे रहे हैं। तो काइंडली व्यूअर्स, आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें कि जो अभी ऑन ग्राउंड मौजूद ना हो और उनकी कोई रेपुटेशन ना हो और आप अपना नुकसान कर बैठें। अगर रावलपिंडी में या आप इस्लामाबाद में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बहरिया टाउन रावलपिंडी या बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 8 एक्सटेंशन, इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, ए सेक्टर से लेके पी सेक्टर तक इसके सेक्टर्स हैं। उसके बाद बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन है, ये बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपको बहरिया टाउन रावलपिंडी रिकमेंड करूँगा। तो काइंडली आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसके डेवलपर्स की आप रेपुटेशन चेक कर लें। और अगर आप किसी सोसाइटी में कोई फ़ाइल या प्लॉट ले रहे हैं तो उस सोसाइटी के बारे में आप अपने किसी जानने वाले या किसी अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे से आप इन चीज़ों की मालूमात ले लें। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि जो मुझे भी फेस करना पड़ती हैं बाज़ औक़ात, या मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे सवालात करते हैं, या कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो पूछते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आपने अपने जहन में रख के कोई भी प्रॉपर्टी बाई करनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने कोई घर बनाना है या प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट आप लेनी है, तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। व्यूअर्स, आपके माइंड में अगर कोई और बात हो जो आपने पूछनी है वो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।